ऐसे लोग आ गए जिनको काम नहीं आता, वो खाली प्रेस का काम कर लेते हैं तो जी ड्रेस मास्टर बने हैं। गेटअप से फनकार बनता है, काम से फनकार बनता है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा 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 गेटअप है। हमें किसी ने जो भी कहा, बादशाह का, फकीर का, जो भी कहा, नशई का, जो भी उन्होंने कहा हमने उनको बना दिया। पैसे का मुआवजा हमें कोई मिलता ही नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो कि लोगों का हक मार रहे हैं, हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है, हम किसको बताएं। पहले मुआवजा बड़ा अच्छा था, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने के बजाय नीचे आई जा रहा है। बिहाइंड द सीन कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो आपके जो स्क्रीन पर देखें या स्टेज ड्रामे में आप चेहरों को देख रहे होते हैं। इनको खूबसूरत बनाने वाले कुछ किरदार ऐसे हैं जो सामने तो नहीं आते, लेकिन उनका हुनर जो है आप उनके चेहरे पे, उनके ड्रेस के ऊपर दिखाई देता है। मैं बात कर रहा हूँ दो ऐसे किरदार जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं, एक ड्रेस मास्टर और एक मेकअप मैन। अगर मेकअप मैन अच्छा नहीं होगा तो आपका जो फनकार है, जो किस तरह को किरदार करता है, वो आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। उसमें अगर वो रंग भरता है, अगर उसमें चार चांद लगाते हैं, तो ये दो लोग बात करते हैं। आज मैं आपकी बात कराने लगा हूँ एक ऐसे किरदार से, मास्टर सादिक उनका नाम है, ड्रेस मास्टर हैं और पूरी ज़िंदगी इसमें गुजार दी है। आज हम उनसे पूछते हैं तो कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं और अब और उस वक्त मुआवजे में क्या लेते रहे। जी मास्टर सादिक। अस्सलाम वालेकुम जी। ये ड्रेसिंग का हम काम करते हैं और मुआवजा तो जो हमें मिल रहा है वो तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इसलिए कि काम इतना बेशुमार है और ऐसे ऐसे लोग आ गए जिनको काम नहीं आता, वो खाली प्रेस का काम कर लेते हैं तो जी ड्रेस मास्टर बने हैं। गेटअप से फनकार बनता है, काम से फनकार बनता है। तो कुछ ऐसे लोगों ने इन हमारे लोगों का काम ख़राब कर दिया कि जिनको कुछ आता ही नहीं, तो सिर्फ खाली प्रेस किया कि जी हम ड्रेस मास्टर हैं। तो ड्रेसिंग कोई मांग ले तो उनके पास होती नहीं है, वो माजर करते हैं। हमारे पास अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा 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 गेटअप है। हमें किसी ने जो भी कहा, बादशाह का, फकीर का, जो भी कहा, नशई का, जो भी उन्होंने कहा हमने उनको बना दिया। चौधरी बना दिया, डीएसपी बना दिया, एसपी बना दिया, इंस्पेक्टर बना दिया, सिपाही बना दिया, हर चीज़ हमारे कैदी बना दिया। हर चीज़ हमारे पास होती है, हम काम करते। अब ये हो गया सिलसिला कि अब हमारे लोगों की कदर कम हो गई है। पैसे का मुआवजा हमें कोई मिलता ही नहीं है कि काम बेशुमार है। और क्योंकि मुआवजा देने में इसलिए नहीं देते लोग कि यार ये खाली काम ही तो कुछ नहीं है, ये ऐसे ऐसे है। और जिन लोगों का काम है उनको पैसे नहीं मिलते, जिनका काम नहीं है वो बेशुमार पैसे ले जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं और कई ऐसे लोग हैं जो कि लोगों का हक मार रहे हैं और किसी को कभी दे दिए, कभी ना दे दिए। और किन किन लोगों को बताएं हम। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं कि जो लोगों का हक मारते हैं, हकदार को हक नहीं देते, फिर उनको तिड़िए भी लगाते हैं कि भी आप ऐसे नहीं करेंगे, हम ये रखेंगे नहीं, हम करेंगे नहीं। आप मुझे ये बताइएगा भाईजान कि इसके गवर्नमेंट से आप क्या जैसे ना, गवर्नमेंट फंड भी दे रही है, लोगों को मदद भी कर रही है, तो आप इस वाले से कोई दरखास्त दी हो या आपने मुतालबा नहीं करते उनसे? मैंने अलमरा में फार्म जमा कराया था, हमें अलमरा से पैसे मिले थे फनकार फंड के। तो इस दफ़ा हमें 1,20,000 मिला, तो हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। पिछली दफ़ा हमें 60,000 मिला था, तो वो मिला। बकाया हमें जो जैसे लोगों को 5-5 लाख 6-6 लाख रुपया भी मिल जाता है, हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है, हम किसको बताएं जाके। अगर दरख्वास्त दे भी दें तो हमारी दरख्वास्त आगे तक जाती नहीं है, तो हम वहीं रह जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता कि मुआवजा जो मिलता था आपको, कि अब उतना ही मिल रहा है कि कोई बड़ा भी है उसमें? ये हमारा कुछ भी नहीं बढ़ा, तो हमारा मुआवजा तो बढ़ा ही नहीं, हमें तो बजाय बढ़ने के कम हो गया, बढ़ाने से कम हो गया है। कि यानी कि अगर हमें पहले पहले दौर में जो कम मिलता था ना, वो हमारा गुजारा होता, अब गुजारा नहीं होता। हमें अगर कोई 6,000 देता, अब 4,000 देते हैं, कभी 5,000 दे देते हैं, तो हमें बढ़ाने के बजाय और कम कर दिया। यानी आप बड़े नहीं, आपके पहले से भी कम हो गए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। जी मैं अब एक ऐसे करैक्टर से आपसे मुलाकात करने लगा। मेकअप आर्टिस्ट हैं जी, चेहरे को खूबसूरत बनाते हैं और आपको इतने दिलकश वो बना देते हैं कि लोग फिदा हो जाते हैं। जी नवीद भाई, आपको कितना अर्सा हो गया इसमें? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे हो गया कोई 30-35 साल हो गए इस फील्ड में। तो अब ऐसे सिलसिला चल रहा है जैसे आपके सामने ही। अच्छा। जो नहीं तो कितना अर्सा हो गया आपको ये काम? ये 30-35 साल तो हो गया मुझे इस 30-35 फील्ड साल। में। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये बताइएगा कि अब ये जो कर रहे हैं आप काम, तो उसका जो मुआवजा है आपका कोई बड़ा है, आपको क्या नज़र आ रहा है का फ्यूचर, और अभी जो कह रहे हैं क्या मिल रहा है? नहीं, पहले मुआवजा बड़ा अच्छा था, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने के बजाय
नीचे आई जा रहा है। हालांकि बढ़ना चाहिए ना, जैसे महंगाई है, बिल शिल हर चीज़ उस हिसाब से अब बहुत जो है ना पहले से नीचे आ चुका है। तो आप तो फिर इसके अलावा आपको और भी कोई काम कर रहे हैं कि बस यही लगे हुए हैं इसके? नहीं नहीं, इसके अलावा फिर अगर यही करें तो फिर तो रोटी भी ना पूरी हो, तो इसके अलावा भी माशाल्लाह काम शाम हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि आपने कोई गवर्नमेंट, जैसे ये अभी सादिक साहब ने कहा जी कि मुझे मैंने फंड भी मिला, तो आपने कोई एप्लीकेशन दी और क्या समझते हैं आपके लिए क्या होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, ये अलमरा में दी थी, तो वहाँ से फनकार फंड से वो 1,30,000 मिला, तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इतना सोचा और ख्याल रखा। तो आप अपने प्रोड्यूसर से कहते हैं, मुतालबा करते हैं कि जी हमारे मुआवजे को भी बढ़ाया जाए, हमारे पे भी तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये काम करना कोई आसान काम तो नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल कहते हैं, मगर वो फिर जो जानने वाले पुराने जानने वो करते हैं, फिर वो बढ़ा भी देते हैं, तो उनकी मेहरबानी है। चलो, तो क्या आप समझेंगे आपके फ्यूचर में ये जो काम कर आपके बच्चे भी इस तरफ आए? नहीं नहीं नहीं, अब उनका नहीं, वो इससे हट के है, वो इसमें लाइन। चलो बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।